तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। रेलवे का अब नहीं होगा निजीकरण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में ये बयान उन्होंने दिया है, महत्वपूर्ण बयान है। नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, ये अश्विनी वैष्णव ने कहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और रेलवे का सिस्टम हो रहा है मजबूत, ये वैष्णव की तरफ से कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि इसको लेकर कई बार विपक्ष हमला कर चुका है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि रेलवे का अब नहीं होगा निजीकरण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ये बयान दिया है। नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, ये अश्विनी वैष्णव का बयान, जो कि बहुत बड़ा बयान है। ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी कहा गया। साथ ही साथ रेलवे का सिस्टम अब और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो अश्विनी वैष्णव ने ये बयान दिया है और आपको बता दें कि लोकसभा में ये बयान दिया। इससे पहले विपक्ष ये आरोप लगा चुका है कि रेलवे का निजीकरण सरकार करने की फिराक में है। हालांकि अब इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नहीं होगा निजीकरण, ये कहा गया है। लोकसभा में ये बयान दिया है और साफ तौर पर ये कहा भी है कि ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और रेलवे का जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। यानी कि रेलवे का सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो राजकुमार चौधरी फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि विपक्ष इसको लेकर कई बार हमला कर चुका है और ऐसे में अश्विनी वैष्णव का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे का निजीकरण अब नहीं होगा। बिल्कुल सपना, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर देश की बात की जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, आम व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल का होना बेहद जरूरी है। और रेलवे का निजीकरण को लेकर तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह के संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। विश्लेषक अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके से रेल मंत्री ने अब स्पष्ट किया सरकार की तरफ से कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे के तकरीबन 1200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, उन स्टेशनों का सौंदर्यीकरण इस समय चल रहा है। रेल को किस तरीके से और मजबूत बनाया जाए, आम व्यक्ति को किस तरीके से और साफ सुथरा माहौल रेलवे दिया जाए, इसको लेकर सरकार गंभीर है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है। पिछले लंबे समय से जिस तरीके से अडानी के मसलों को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास चल रहे थे, तमाम तरह के विपक्ष जो है वो संसद में घेरने का प्रयास सरकार को कर रहा है। सरकार ने आज निश्चित तौर पर एक तुरप के पत्ते के तौर पर भी हम इसको कह सकते हैं कि रेल जो सबसे बड़ा मंत्रालय, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से निजीकरण नहीं होगा। सरकार इसको चलाएगी, सरकार रेल को निजी हाथों में नहीं देगी। इस पर अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सभी सदस्यों को सदन में बताया और देश की जनता को, 140 करोड़ की आबादी को ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रेल सरकारी है, सरकारी रहेगी। बिल्कुल। और देखिए, अश्विनी वैष्णव ने ये लोकसभा में बयान दिया है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ इस पूरे बयान को लेकर कहा गया है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते थे कि रेल का भी निजीकरण हो रहा है। हालांकि रेलवे को लेकर ये बड़ा बयान अब अश्विनी वैष्णव का सामने आया है, इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना? सपना, अब इसके बाद विपक्ष के पास कुछ बचता नहीं। जब सरकार आधिकारिक तौर पर इस तरीके की घोषणा करती है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है, ये जो संभावनाएं हैं, ये जो अफवाह है, इस पर स्वतः ही कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लग जाता है। अब इसके बाद ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। इस पर विपक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस समय संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर अश्विनी वैष्णव ने खड़े होकर इस बात की घोषणा की कि मैं सदन को ये सूचित करना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, उस समय कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल साइलेंट था माहौल और विपक्ष की तरफ से भी। अब इसमें क्या प्रतिक्रिया दी जाती है ये तो खैर गर्भ में छिपा हुआ है मसला, लेकिन
अब ये जो स्पष्ट हुआ है, जो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया है, इसके बाद अब इसमें कोई सवाल नहीं बनता है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष इसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जरूर जोड़ेंगे। हालांकि देखना होगा विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।